Assalamu alaikum everyone. This is Shaban Chaudhary with the new lecture. I have brought you an informative lecture regarding the chapter number 5, the place of string. Today we will talk about the question and answer, and along with the question and answer we will also discuss the translation. So welcome you Universal e-learning. So let's move towards the question and answer and translation. Before going towards the next lecture, I will talk about the previous lecture that I deployed you, that I imparted with you yesterday. So we discussed about the question and answers and synonyms especially. So let's move towards the question answer. हमने बेटे 4 क्वेश्चन आंसर लास्ट टाइम डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 5 के, सॉरी, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 5 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेजर हमारे पास नेक्स्ट में 2 क्वेश्चन है और टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. व्हाई डिड पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस. जी, तो बेटे क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड पीपल, क्यों लोग, व्हाई डिड people make fun, why did people make fun, why did people make fun of his innocence, fun of his innocence. लोग क्यों उसकी बेगुनाही का मजाक उड़ाते थे, लोग क्यों उसकी बेगुनाही का मजाक उड़ाते थे. सो दिस इज़ गोना बी द क्वेश्चन ऑफ द डे. आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली रियली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5. देखिए बेटे, अगर हम चैप्टर्स को गो थ्रू करें तो चैप्टर के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वो एक सिंपल कंट्री मैन था, बिल्कुल सादा सा इंसान था, बहुत बोला बाला. तो उसे एक आदत थी, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के शुरू में बताया, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको लगती थी कि ये यूज़फुल हो सकती है तो वो उसे पिक कर लेता था, ठीक है. उसने पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाया, रस्सी का एक टुकड़ा, उसने पॉकेट में रख लिया. जो जिसे मनाना है वो अलेज्ड एक्यूज्ड ऑफ ह्यूबर्ट पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ह्यूबर्ट ने जो है वो खोया हुआ बटवा उठाया है. तो उसने ये समझा, उसने ये मिस्टेक कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग की, मिसअंडरस्टूड कर लिया कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने एक पर्स उठाया जो कि मिस्टर जेम्स का गुम हुआ था. अब उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाई डिड पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस. द रीज़न इज़ डैट कि बेटे वो बहुत सिंपल कंट्री, यानी कंट्री मैन था, देहाती इंसान था, सादा सा, और लोग उसकी बेगुनाही पे यकीन नहीं करते थे. और उसकी इवन जो स्टोरी थी स्ट्रिंग के बारे में, पीस ऑफ स्ट्रिंग, वो जो उसने कार्ड ऑफ स्ट्रिंग उठाया तो उसके बारे में वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते. तो वो कहते थे कि किस तरह से ये मुमकिन है कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो सिर्फ रस्सी का टुकड़ा उसने उठाया, तो ये कैसे मुमकिन है. उन्होंने ये कहा कि मिस्टर ह्यूबर्ट के सब झूठे जो हैं बहाने, और उसने एक पर्स उठाया. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द आंसर. हम सिंपली बेटे आंसर करेंगे. हम लिखेंगे पीपल मेड, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है हम हाफ ऑफ द आंसर रिस्पेक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, हम आधा तकरीबन जो आंसर है ना वो क्वेश्चन से ही पिक कर लेते हैं, ठीक है. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर. सबसे पहले हम लिखेंगे पीपल, व्हाई डिड पीपल मेक फन ऑफ ह्यूबर्ट, या मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस. मेक भी हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीपल made, people made, people made fun of Hubert, people made fun of his innocence. जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया हम उसी तरह से उसको आंसर करने की कोशिश करें. People made fun of his innocence. लोग उसकी बेगुनाही का, लोगों ने उसकी बेगुनाही का जो है मजाक उड़ाया. पीपल मेड फन ऑफ हिज इनोसेंस बिकॉज ही वॉज, बिकॉज ही वॉज a simple countryman, because he was
सिंपल कंट्रीमैन, क्योंकि वो एक बिल्कुल सादा सा देहाती इंसान था, बिकॉज ही वॉज अ सिंपल कंट्रीमैन and because he was a simple countryman and nobody nobody वो कोई भी इंसान nobody was ready, और कोई भी इंसान जो है वो तैयार नहीं था, nobody was ready to believe, कोई भी इंसान तैयार नहीं था यकीन करने के लिए इन हिज स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, इन हिज स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, और कोई भी इंसान उसकी रस्सी वाली कहानी पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। एंड नोबडी वॉज रेडी टू बिलीव इन हिज स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, और कोई भी इंसान उसकी रस्सी वाली कहानी पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। सो दैट्स वाई दे kept on making fun of his innocence. So that was the answer. So I hope you got it. Next move towards the question number 6. बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, why did he keep claiming his innocence before his death? वो क्यों अपनी मौत से पहले अपनी बेगुनाही को साबित करने का दावा करता रहा? एक्चुअली जब वो बताता था स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग के बारे में तो बेटे लोग उस पर यकीन नहीं करते। वो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कहता रहा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, आई डिडंट बिलीव मी, आई डिडंट लाई, मेरे पे यकीन करें कि मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। लेकिन लोग उसकी बेगुनाही पे यकीन करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। सो दैट्स वाई ही केप्ट ऑन क्लेमिंग हिज इनोसेंस till the death, till his death. So why did he keep claiming his innocence before his death? So let's move to with the question number 2. Next हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसने पूछा बेटे हमारे से कि why did, क्वेश्चन नंबर यानी 2 आज का यानी क्वेश्चन नंबर 6 हम इसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो है Why did he keep claiming? वो क्यों बेटे दावा करता रहा? किसका? To prove his innocence, ठीक है, अपनी इनोसेंस को प्रूव करने का दावा क्यों करता हुआ जी? तो सिंपल लिखेंगे why did he keep claiming, why did he keep claiming, वो क्यों बेटा दावा करता रहा? कीप के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म लगा, ठीक है, इट इज़ द रूल ऑफ इंग्लिश। कीप क्लेमिंग, वो क्यों दावा करता रहा? वाई डिड ही कीप क्लेमिंग, वो क्यों दावा करता रहा? हिज इनोसेंस, अपनी जो है बेगुनाही का, कि उसने ये नहीं किया। वाई डिड ही कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो क्यों अपनी जो बेगुनाही है उसका दावा करता रहा? बिफोर हिज डेथ, अपनी मौत से पहले, बिफोर हिज डेथ, अपनी मौत से पहले, वो अपनी मौत से पहले तक क्यों जो है अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा? तो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। हम इसको बड़े तरीके के साथ एक बड़े खूबसूरत अंदाज में इसका आंसर करेंगे। हाफ ऑफ द आंसर वी विल पिक फ्रॉम द क्वेश्चन। सो हियर वी हैव द आंसर। हमारे पास बेटे आंसर है, डैट इज़ के आंसर में हम लोग डिस्कस करेंगे जी वो क्यों अपनी जो है वो दावा करता रहा अपनी बेगुनाही का, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन का आंसर हम इसको लिखेंगे। हम लिखेंगे जी इन द डेलिरियम ऑफ हिज डेथ,
अपनी मौत की कश्मकश में, इन द डेलरियम, इन द डेलरियम, ठीक है, इन द डेलरियम ऑफ हिज डेथ, यानी अपनी मौत की कश्मकश में, इन द डेलरियम ऑफ हिज डेथ, अपनी मौत की कश्मकश में, ही केप्ट क्लेमिंग, वो दावा करता रहा, डेथ स्ट्रगल्स, इन द डेलरियम ऑफ हिज डेथ struggles, he kept claiming, in the delirium of his death struggles, he kept claiming, वो दावा करता रहा, of his innocence, he kept claiming of his innocence, he kept claiming of his innocence. In the dilemma of his death struggles, he kept claiming his innocence, claiming his innocence, अपनी जो है वो बेगुनाही का दावा करता रहा, रीइटरेटिंग का बेटे मतलब का दोहराता रहा, बार बार एक चीज़ को कहता रहा, रीइटरेटिंग, दोहराता रहा, क्या बेटे दोहराता रहा, सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं और कॉलन यूज़ करें हम लोग, दोहराता रहा, टू एक्सप्लेन द थिंग्स, क्या दोहराता रहा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, कि ये एक रस्सी का टुकड़ा था, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, कि ये एक रस्सी का टुकड़ा था, ये एक रस्सी का टुकड़ा था, a piece of string, जो में से a piece of string, यानी ये एक रस्सी का टुकड़ा था, a piece of string, piece of string, string, a piece of string, ये एक रस्सी का टुकड़ा था, फॉर एग्जाम्पल ये एक रस्सी का टुकड़ा था, फिर उसने दोहराया उसको, अगेन इट वॉज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, वर्ड ऑफ ऑनर, वर्ड ऑफ ऑनर बेटे कहते हैं इज्जत की कसम, मुझे मेरी इज्जत की कसम, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, आई डिडंट लाई, कि मैं झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट, या आई डिडंट, आई डिड नॉट, यहाँ बेटे आई डिडंट लाई, कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं अपनी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला. सो दिस वॉज द एक्चुअली द आंसर. He, in the dilemma of his death struggle, he kept claiming his innocence. वो अपनी मासूमियत को, बेगुनाही को साबित करने के लिए जो है वो क्लेमिंग, दावा करता रहा, एट अ पीस, रिट्रीटिंग, बार बार दोहराता रहा, रिट्रीटिंग का बेटा मतलब था बार बार दोहराना, बार बार दोहराता रहा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज्जत की कसम, आई डिडंट लाई, मैं बिल्कुल भी मैंने झूठ नहीं बोला. सो दिस वॉज these were the questions related to this chapter, and now we will move towards the translation. हमारे पास बेटे ये चैप्टर में से ट्रांसलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ हमारे पास आता है वो फर्स्ट से ही आ जाता है, हमारे पास फर्स्ट ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है, दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट, और ये स्टार्ट से ही है, एट द एंड ऑफ द मार्केट. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रांसलेशन, साथ साथ इसको भी डिस्कस करेंगे. ट्रांसलेशन, ठीक है. तो ट्रांसलेशन में हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. उसमें से इम्पॉर्टेंट मैंने आपको सिनोनिम्स लिखवा दिए हुए हैं, आप उनको सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, आप ट्रांसलेशन में से आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह. सो फर्स्ट पैराग्राफ जो है पैसेज नंबर 1 इसको हम कह सकते हैं, और जिस तरह से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, एट द एंड ऑफ, ये बिल्कुल स्टार्ट से, एट द एंड
एट दी एंड ऑफ, यहाँ से बेटा ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है 20 शिलिंग तक, रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग, ठीक है, रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग, रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग, ठीक है, 20 शिलिंग्स, ठीक है। और अगर मैं इस पैराग्राफ के बारे में बताऊं तो इट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। 2015 में ये पैराग्राफ बोर्ड्स में आपको मिल सकता है। इट्स गोना बी रियली एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन क्राइटेरिया। हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और फिर आपको ईजिली इसकी ट्रांसलेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिनोनिम्स आपको इम्पॉर्टेंट जो हैं वो बेटे लिखवा दिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, मार्केट कहते हैं बेटे बाजार, ठीक है, बाजार या योम खरीद जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं योम खरीद के अंजाम पर, योम खरीद के इख्तिताम पर, ठीक है, योम खरीद के ख़त्म होने पर, यानी कि जो जब दिन ख़त्म हो रहा होता है, इट्स मीन मार्केट डे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, योम ख़रीद के इख्तिताम पर, द रिच पीपल विद व्हीकल्स, अमीर लोग गाड़ियों के साथ, ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ, कार्ट्स, छकड़े, कार्ट्स का मतलब है छकड़े, गिग्स गधा गाड़ियाँ, वैगन्स गाड़ियाँ, डम कार्ट्स, डम कार्ट्स, डम कार्ट्स बेटे कहते हैं बैलगाड़ी, ठीक है, गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील, वो इकट्ठे हुए एक बड़े से हाल में बड़े खाने के लिए, यानी जहाँ पे बहुत सारे लोगों मुख्तलिफ किस्म के खाने हो, डेट्स कॉल्ड द ग्रेट मील, ठीक है। कहते हैं योम खरीद के इख्तिताम पर अमीर लोग अपनी तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ, छकड़े, गधा गाड़ियाँ, गाड़ियाँ और बैलगाड़ियों के साथ एक बड़े हाल में बड़े खाने के लिए हाजिर हुए। देयर वर चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन, वहाँ बेटे चिकन थे यानी मुर्गियाँ थीं, पिजन्स कबूतर थे, एंड लेग्स ऑफ मटन और बकरे की रानें थीं, इन द रोस्ट बुने हुए गोश्त में, एंड एन एपेटाइजिंग ऑर्डर और एक भूख बढ़ा देने वाली, एपेटाइजिंग बेटे कहते हैं जहाँ पे हम मेक फील हंग्री, जहाँ पे फील कर रहे होते हैं हमें भूख लग रही है। फॉर एग्जांपल अक्सर घर में कुछ बन रहा होता है तो खुशबू की वजह से हमें मज़ीद भूख लग जाती है, दैट्स कॉल्ड एपेटाइजिंग। एंड एन एपेटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट, और बुने हुए गोश्त की जो भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी। ऑर्डर का यहाँ पे बेटे मतलब है खुशबू, स्मेल, स्वीट स्मेल यू मे से, गुड स्मेल यू मे से, ठीक है। तो बीफ और बुने हुए गाय के गोश्त की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी। कहता बेटे वहाँ पे मुर्गियाँ, कबूतर, बकरे की रानें बुने हुए गोश्त में थी और गाय के गोश्त की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी। लीफ एंड ग्रेवी, लीफ एंड ग्रेवी डिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, लीफ एंड ग्रेवी का बेटा मतलब है शोरबा टाइप, लीफ कहते हैं पत्तों को वैसे, तो सलाद और शोरबा, ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन जो कि बूढ़े रंग की जिल्द से टपक रहा था, विच इंक्रीज द एपेटाइट जिसने भूख को बढ़ा दिया था, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर और हर एक के मुंह में पानी आ गया था, मेड एवरीबॉडी माउथ वाटर, हर एक के मुंह में पानी आ गया था। एवरी वन टोल्ड हिज अफेयर्स, हिज परचेजेज एंड सेल्स, हर एक ने अपने मामलात पे बात की। टोल्ड का बेटे मतलब है बात की, बताया। हर एक ने अपने मामलात पे बात की, ख़रीद और फरोख्त के, हिज परचेजेज एंड सेल्स, ख़रीद और फरोख्त के मामलात पे बात की। द डाइनर्स यानी खाना खाने वाले, डिस्कस द क्रॉप्स खाना खाने वालों ने फसलों पे बात की, एंड वेदर और मौसम पे बात की, विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स जो कि सब्जियों के लिए मुवाफिक था, मौसर था। फेवरेबल कहते हैं मुवाफिक, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदुम के लिए मुवाफिक नहीं था। सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कॉर्ट, अचानक से हाल में एक ढोल, ड्रम बीट ढोल के बजने की आवाज़ पर, एवरीबडी रॉज फ्रॉम द सीट्स, हर बंदा अपनी सीट से, अपनी नशिस्तों से उठ खड़ा हुआ, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, सिवाय चंद देख के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स,
जिनके हाथों में अभी भी खुराक थी, खाना था। स्टिल का मतलब है अभी भी, हैड रखते थे, थी, द फूड इन देयर हैंड्स। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, डोलची या डोल के बजने की आवाज़ रुकने के बाद, डोल के बजने की आवाज़ रुकने के बाद, सीज का मतलब है रुक जाना, इख्तिताम होना। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, डोलची ने लोगों को पुकारा, मुखातिब किया। हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मुतवज्जा आ चुके थे। एंड इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली कहते हैं बेसब्री से, इम्पल्सिवली, ठीक है, बेसब्री से, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रहे थे, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कि वो अवामी ऐलान करे। पब्लिक अनाउंसमेंट कहते हैं अवामी ऐलान करे, सब लोगों को जो उसने बताना है वो बताए। तो बेटे वो कहते हैं डोल की आवाज़ रुकने के बाद डोलची ने डोलची लोगों से मुखातिब हुआ, और जो कि अब मुतवज्जा हो चुके थे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अवामी ऐलान का। इट इज़ हियर बाई मेड नाउन टू, यहाँ मौजूद हर एक इंसान को बताया जाता है, टू द इनहैबिटेंट, हैबिटेंट्स कहते हैं बेटे बशिंदों को, यहाँ मौजूद तमाम बशिंदों को ये बताया जाता है, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के, एंड इन जनरल टू ऑल पर्सनस, और आम तौर पे तमाम पर्सनस को, तमाम अशखास को। इन द मार्केट, बाज़ार में, डेट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 शिलिंग, के एक स्याह रंग का चमड़े का पर्स जिसमें 500 शिलिंग मौजूद थे, एंड बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात मौजूद थे, वॉज लोस्ट, वो गुम हो गया था, ऑन दी रोड बिटवीन 9 to 10, सुबह 9 बजे से, इन द मॉर्निंग, सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान। यहाँ पे मौजूद तमाम बशिंदों को ये बताया जाता है, एक स्याह कलर का चमड़े का पर्स जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात मौजूद थे, वो सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान इस सड़क पे गुम हो गया था। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर द पब्लिक अनाउंसमेंट, तो उसने फिर बाद में कहा है कि इट इज़ हेयर बाय मेड नाउन टू द इनहैबिटेंट, बशिंदों को यहाँ पे बताया जाता है, इस जगह पे मौजूद आमतौर पे तमाम अशखास को, कि एक स्याह कलर का पॉकेट बुक पर्स जो कि कंटेनिंग था, जो कि मुश्तमिल था 500 दरहम पर, यानी शिलिंग पर, 500 शिलिंग पर, और कुछ कारोबारी कागजात पर, वो सुबह 9 से 10 बजे के दौरान इस रोड पे गुम हो गया था। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर ऑफिस, मिलने वाले से बेटे, मिलने वाले से, यानी जिसको ये पर्स मिले उससे ये दरख्वास्त की जाती है, टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस, कि वो इसी तरह इसको वापस कर दे शहनशाह के ऑफिस में, सेम तरीके के साथ। ऐसा नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तानी उसमें से पैसे निकाल के तो आईडी कार्ड भेज देते हैं, ऐसा नहीं। तो सेम तरीके के साथ वैसे का वैसा ही वापस कर दे शहनशाह के ऑफिस में। आर टू मिस्टर जेम्स, यहाँ मिस्टर जेम्स को वापस कर दिया जाए, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि इस अवामी हॉल का क्या है, केयर टेकर है, यानी निगरान है, सुपरवाइज़र है। देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग, इस इंसान के लिए 20 शिलिंग का क्या होगा, रिवॉर्ड होगा, इनाम होगा। So this was the lecture of the day. I hope you have got it in a very good manner. So I have tried my best to impart you with the best knowledge. So it is to be sign off today. So see you in the next lecture. Inshallah, एक नए lecture के साथ. Allah Hafiz.